पत्नी की पारिवारिक लड़ाई का वो भयंकर सच बताने वाली हूँ आपको, जिसे सुनने के बाद आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति पत्नी की जहाँ घर में लड़ाई होती है उसका असर बच्चों पर पड़कर वो बच्चे कल कौन सा रूप धारण कर दे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। एक ऐसी ही सच्ची कहानी जो मेरे ही मकान मालिक कहूँगी, क्योंकि विभागी भी थे और उनके मकान पे रहती भी थी, तो उनके परिवार की वो कहानी जिसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया और पूरा जितना प्रॉपर्टी था सब तहस नहस कर दिया। सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा ये बात रखनी चाहिए। समाज में ये बहुत ऐसी घटनाएं होती है। बात है दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे हैं। बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी, बेटा छोटा 3rd क्लास में, और हमें नहीं पता था उनका घर का माहौल ऐसा है। और उस समय मेरी दो बेटियां थी, बहुत छोटे छोटे थे, तो हमने उनके मकान पे, क्योंकि विभाग के भी थे कि डिपार्टमेंट के, तो हमने उनके जो 2nd फ्लोर था उसमें पूरा सेट हमने रेंट पे ले लिया था, नीचे वो रहते थे। अब धीरे धीरे जब उनके घर की कहानियाँ पढ़ी, सुनी, देखी और पड़ोस में जानी, अपनी आंखों से देखी, तो होश उड़ गए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो था, पति को उसका इतना आक्रामक उनके हस्बैंड थे कि वो पत्नी कुछ कर नहीं सकती थी। और आपको पता उनके कमाई के इतने रास्ते थे कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा था। पति हमारे ही विभाग से, हमारे तो पुलिस में थे, वो पीएससी में थे, वहाँ पे वो अच्छी पोस्ट में थे, दरोगा ही थे वो भी। उसमें मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, वो दरोगा थे, लेकिन वो भैया की अच्छी खासी सैलरी थी। उसके बावजूद वो भैया प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे और अपने ही घर में बाहर से उनका एक बुटीक था जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ सिलाई का भी काम करते थे। वो भैया की ड्यूटी शायद कुछ बाजा वाजा जो पीएससी में होता है उसमें थे, उनके सुबह शाम का था ट्रेनिंग पीरियड का, और बकाया वो घर में रहते थे और घर में रहकर वो बुटीक का काम और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। चारों तरफ से पैसा ही पैसा था और उस पैसे के चक्कर में आ गई दरार। क्योंकि वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाए। धीरे धीरे वो उनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था और जरा सा गलती पर पत्नी को भी पीट दिया करते थे और कई बार उनके घर में लड़ाई हो चुकी थी। उसी लड़ाई में बेटी हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। उनके भाई का सपना था कि अपनी बेटी को SDM बनाए, DM बनाए, DM ही बोलते थे उसको। छोटी सी 10th क्लास की बच्ची थी और लड़का 3rd क्लास का था। वो बच्ची का माइंड इतना क्रिमिनल हो गया, उसने धीरे धीरे क्या करा, अपने माँ बाप को लड़ाना शुरू कर दिया। और वो लड़की, जब उसने लड़की को, क्योंकि मम्मी छोड़ के अपने काम में बिजी रहती थी, लड़की की जब कहानी सुनी ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लड़की रात भर, क्योंकि उस समय कंप्यूटर भी बहुत कम चला करते थे, मोबाइल फ़ोन भी लगभग कम ही चला करते थे। क्या है तो दोस्तों, उस समय क्या हुआ, वो लड़की दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहती थी, लड़कों से चैट करती थी और कंप्यूटर में उसकी माँ क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ध्यान भी नहीं दे पाती थी, उन्हें लगता था बेटी तैयारी कर रही है पढ़ाई की और उसको डिस्टर्ब होगा, दिन रात उसे छोड़ दिया जाता। और वो इंटरनेट पे पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या गलत सलत चीज़ें देखती थी, जिससे उसका दिमाग हो गया ख़राब। लड़की ने क्या करा, एक बार अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला दिया था बुटीक पे, पता नहीं चल पाया। 10th क्लास की बच्ची, और आज से मतलब बहुत साल पहले की बात है, वो उनके घर में ऐसा कलेश हो गया। धीरे धीरे उसने माँ बाप के दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत भरनी शुरू करी। लास्ट में उसके पिता का दिमाग ऐसा घुमा कि उन्होंने अब एक दूसरी लड़की से, जो शादीशुदा थी, पहले पति को छोड़ चुकी थी, उससे शादी कर ली चोरी छुपे, और वहीं कहीं रूम लेके उसे रखा। लेकिन उनकी पहली पत्नी भी बहुत तेज थी, उन्होंने एक किसी और महिला को ले जाके वहाँ गई, रूम में औरत को पीटा, पति को भी पीटा, खींच के कमांडेंट के आगे पेश किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई लीगली। और उन्हें समझाने का मैंने बहुत प्रयास करा कि आप नौकरी मत छुड़वाओ, क्योंकि हस्बैंड चालाक थे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, पेंशन पोस्ट था। महिला को कितना समझाया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, क्योंकि अगर पत्नी चाहे, पति जॉब वाला है, अगर उसके इस तरीके की चीज़ें सामने आती है तो उसकी सैलरी से पत्नी, हस्बैंड वाइफ का अब तो जॉइंट अकाउंट होता है, उस समय शायद नहीं था। उस समय जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें ही पत्नी का नाम होता था, लेकिन अब यह हो गया कि जॉइंट अकाउंट दोनों का होना चाहिए। उस मैडम ने क्या करा, उसको समझाने के बाद लाख भी वो नहीं मानी। पति ने एक गेम खेला, पति ने बोला कि आप जो है मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, पैसा आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि उनका सैलरी सेफ रहता था, बकाया अन्य सोर्सेज से जो अर्निंग होता था उसी से वो लोग अपना घर चलाते थे। लास्ट में कितना लाख बनाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी, उनने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया और
अप्लाई करा तो जो पैसा आया वो तो हस्बैंड के अकाउंट में आया। पत्नी के 3-4 जगह मकान खरीदे हुए थे, वो मकान बेच के लगा दिया उन्होंने, उनके पीछे जितना जेवर था सब गिरवी रख दिया। 2-3 जगह उनके दुकान बने हुए थे, सारा तहस नहस बर्बाद। अब काफ़ी समय हो गया, क्योंकि उस समय तो पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था और उनका रिटायरमेंट भी हो चुका था, सर्विस में भी नहीं थे, तो क्या कर सकते। काफ़ी समय तक उनसे बात होती रही, उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो वाइफ के नाम पर ही थी। 2-3 जगह प्लॉट थे, घर थे, और सैलरी से शायद उन्हें कुछ नहीं मिला होगा, जेवर में वो बेच चुकी थी। मतलब एक बर्बादी, कहते हैं ना, बच्चे अगर गलत राह में निकल जाए तो घर इस तरीके से बर्बाद हो जाता है। जो जॉब के बाद 2-2, 3-3 अन्य जगहों से कमाने वाला व्यक्ति इस तरीके से बर्बाद कर दे, बर्बादी के लिए वो बेटी ऐसी विलेन बनी। वो बेटी, क्योंकि कहते हैं ना, बेटी को हम फ्री छोड़ देते, उस पर ध्यान नहीं देते, हमें लगता है हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, पता नहीं कौन सी तैयारी कर रहा है, क्योंकि समाज का माहौल ही ऐसा हो गया। बच्चा हमारे पास कितना समय रहता है, बाहर तो अधिक रहता है ना, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, बाहर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, हम थोड़े ना देखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो बेटी ने जो घर तोड़ा, अपना परिवार तोड़ा, अपने माँ बाप को अलग कर दिया, और अब एंड में ये तो पता नहीं चल पाया, बाद में ये सुनाई में आ रहा था कि उन्होंने जिस लड़की से शादी करी थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो लड़की बहुत कम उम्र की थी और वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे। लड़की का भी कहना था कि उन्होंने मुझे झूठ बोला था कि मेरे बच्चे नहीं हैं और मेरी वाइफ मर गई, बच्चे एक बेटा बताया था और वाइफ मर गई ये बताया था, इसलिए मैंने शादी करी। ऐसे रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते, लेकिन बर्बादी का कारण बन जाता है। बेटी के कारण पूरा घर बर्बाद हो गया। और बाकी क्या ही कहूँ दोस्तों, आप जानते हो जब रिश्तों में दरार आती है तो उसे सहन करना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं महिलाओं से कहती हूँ, आप पहले सक्सेस हो, अपने आप में डिपेंडेंट हो, अपने आप को इतना ज़्यादा सक्सेस कर लो कि कल के दिन आपको परेशानी आती, कम से कम अपना भरण पोषण, अपनी जिम्मेदारियाँ तो उठा सको आप। बाकी थैंक यू दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद। और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो डालती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। दिल से आपका धन्यवाद।